तो आप लोगों का स्वागत है हमारे आरबीऑफिशियल 07 में। आज हम लोग फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की ओर से आपका बम्पर भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे डीवीसी की ओर से आपका यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट की ओर से आपका यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाला है डीवीसी टावर वीआईपी रोड कोलकाता 70054 की ओर से आपका यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है। आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ दिस पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग टू जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे JR2 के लिए यहाँ पे जेई के लिए आपका यहाँ पे निकाला गया है भर्ती। यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी आपका। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट आपका यहाँ पे JR2 के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर सिविल के लिए, फिर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंडर पे आते हैं और आज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपका मैकेनिकल किए हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यू आर OBC, SC और ST और EWS के लिए यहाँ पे बम्पर भर्ती निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंडर पे आते हैं उस प्रकार से आप नोटिफिकेशन को देख के आपका यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो देख के आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पे स्किल आपका 35,400 से पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 35,400 यहाँ पे देख सकते हैं कि 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 तक यहाँ पे पे स्किल आपका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंडर एज लिमिट आपका क्लोजिंग डेट ऑनलाइन के अंडर पे आपका, जैसे कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अंडर पे आपका मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मिनिमम 18। उसके बाद आपका मैक्सिमम 25 ईयर आपका होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के अंडर पे ही होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका दिया गया है, पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे रिलीज किया गया है। आपका 3 ईयर डिप्लोमा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हैं या टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं कोई भी इंस्टीट्यूट से, या ICT विथ नॉट लेस देन आपका यहाँ पे आपका जो बीटे डिप्लोमा किए हैं आपका 65% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST और PWD कैंडिडेट आते हैं तो आपका यहाँ पे 60% आपका मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे मार्क्स में भी एज रिलेक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। एज यहाँ कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया मार्क्स। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, कोई भी इंस्टीट्यूट से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जनरल के लिए आपका 65 यहाँ % मार्क्स आपका होना चाहिए। फिर OBC NCL और ES के लिए आपका, और ST SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका 60% आपका होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से JEE के लिए आपका कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको कोई भी बीटेक डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक भी किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहेगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है। उसके बाद आप सिविल से इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए 60 से लेकर 65% है, उसके अबव है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके आपका 60% से कम है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करवाइएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन आपको है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से किए हैं कोई भी, आप अप्रूवल है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे BTech MA MTech किए हुए हैं विदाउट डिप्लोमा इज नॉट बी अलाउड, मतलब आप डिप्लोमा किए हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। और आप जो BTech किए हैं या जो भी इंजीनियरिंग किए हैं आप यहाँ से आपका ब्रांच आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल आपका होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका एज लिमिट और एज रिलेक्सेशन आपको दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं OBC NCL के लिए आपका 3 ईयर का एज रिलेक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, और SC ST कैटेगरी के लिए आपका 5 ईयर का, फिर PWD के लिए आपका यहाँ पे 10 ईयर का। जिस कैटेगरी के अंडर पे आते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज आपका एज रिलेक्सेशन मिलेगा। आपका एज पार हो चुका है तो एज प्रूफ बना के आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो आपका यहाँ पे नॉट बी लिमिटेड, आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई भी कितना भी एज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट करके आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3rd में दिया गया है आपको, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सिंपली चेकआउट करके आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाई कैटेगरी आपका यहाँ पे दिया गया है टोटल एंड OBC के लिए, जनरल OBC NCL और EWS के लिए आपका 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए तो ही क्वालिफाई कीजिएगा। और इसके बाद आपका SC ST और PWD के लिए जो भी कैंडिडेट आते हैं उस प्रकार से आपका 40% आपका होना कंपलसरी है तो ही आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो पाइएगा। इस प्रकार से आप जो भी कैंडिडेट आप इंटरेस्टेड हो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके अंडर पे है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फी देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी आपका जनरल OBC और EWS के लिए आपका यहाँ पे 300 रुपये पैसा लिया जा रहा है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी।
उसके बाद SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपका DBC डिपार्टमेंट है, आपका यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आप इस फॉर्म का एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाइएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी नहीं लिया जा रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सिंपली चेकआउट करके आप दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में आप सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया गया है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट में आपका ऑनलाइन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, फिर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, फिर है मार्कशीट होना चाहिए 10 12 डिप्लोमा डिग्री के लिए आपका सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज आपका होना चाहिए, फिर वैलिड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना चाहिए। SC ST PWD कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपका यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए तो एज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, फिर NCO NOC के लिए आपका यहाँ पे NCO का सर्टिफिकेट चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख के आप अप्लाई करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल लिंक दे दूंगा, आप सिंपली चेकआउट कीजिएगा और इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है बम्पर भर्ती निकाला गया है, यहाँ पे ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की ओर से DBC की ओर से आपका यहाँ पे बम्पर है, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट आप एलिजिबल हो, आपको एक पोस्ट से मतलब है और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या आपको कोई परेशानी होती है तो हमें कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।